कल्पना कीजिए, अगर एक देश चुपचाप आपके फोन, आपकी कार, यहां तक कि आपके देश की सेना को भी नियंत्रित कर सके, तो क्या होगा? अब आपको लगेगा कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होगी उनके पास, परंतु नहीं। ये कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, परंतु बड़ी टेक्नोलॉजी को बनाने में लगने वाला एक सामान है। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है जब से चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई पर नियंत्रण बढ़ा दिया है। और इस कंट्रोल की वजह से अमेरिका जैसी सुपर पावर भी दबाव महसूस कर रही है। CSIS की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के F-35 जेट्स, वर्ल्ड क्लास टॉमहॉक मिसाइल्स और उनके प्रीडेटर UAV, यह सब के सब चाइना द्वारा दिए जाने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। अब आप सोच करके देखिए, अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर के फाइटर जेट्स, उनकी मिसाइल्स और उनके UAV अगर काम नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में उन्हें किस तरीके से सुपर पावर कहा जाएगा। अब यहां पर यह जान लेना भी बेहद जरूरी है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं। पूरी दुनिया में 118 एलिमेंट्स होते हैं। इन 118 एलिमेंट से ही पूरी दुनिया बनी है। हम आप सब इन 118 एलिमेंट से ही बने हुए हैं। इन 118 एलिमेंट्स में से 17 एलिमेंट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है, जो कि लेंथेनाइट, स्कैंडियम और यट्रियम से मिलकर के बने होते हैं। अब अधिकांश लोगों को यह लगेगा कि भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया कि सारे के सारे रेयर अर्थ चाइना को दे दिए और अब चाइना इन्हें कंट्रोल कर रहा है। परंतु रुकिए, यहां आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो पूरी दुनिया में मिलते हैं, जैसे रूस, भारत, अमेरिका आदि। अगर हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की उपलब्धता की बात करते हैं तो चाइना के अलावा वियतनाम, ब्राजील, रशिया, इंडिया और अमेरिका जैसे देशों में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। वहीं साथ में यहां पर यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की उपलब्धता में ग्रीनलैंड का नाम भी शामिल है। संभवतः इसीलिए कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लेने की बात की होगी। हालांकि आज यह हमारी चर्चा का विषय नहीं है, इस मुद्दे पर हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। प्रश्न अब यह उठता है कि जब पूरी दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो चाइना सप्लाई को कंट्रोल कर कैसे रहा है? क्या जादू ताकत है उनके पास? इस नियंत्रण को समझने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पृथ्वी से रेयर अर्थ एलिमेंट्स को निकाला कैसे जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स कोई आसमान से नहीं आते हैं, इन्हें पृथ्वी के भीतर से खोद कर ही निकाला जाता है। रेयर अर्थ को रेयर अर्थ इसलिए नहीं कहा जाता कि इनकी उपलब्धता कम है, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि यह मिक्सचर के फॉर्म में मिलते हैं और इस मिक्सचर से इसे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना एक बेहद ही जटिल प्रक्रिया है। इसकी शुरुआती प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। इसमें जमीन से खोद करके रेयर अर्थ को बाहर निकाला जाता है। परंतु जैसा हमने पहले भी बात की, रेयर अर्थ प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, यह कई तरह के मिक्सचर के फॉर्म में मिलते हैं। इसमें कई सारे अन्य एलिमेंट्स और बहुत सारी अन्य चीजें भी इनके साथ मिलकर के आ जाती हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर हम पानी में बहुत सारी चीजें मिला दें तो यह एक मिक्सचर बन जाएगा। अब अगर इस मिक्सचर से आपको पानी को बाहर निकालना है तो यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो सकती है और यहीं से चाइना का खेल शुरू होता है। अगर हम इसकी अगली प्रक्रिया की बात करें तो उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। इस प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में जो रेयर अर्थ जमीन से निकाले जाते हैं, जो कि एक मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं, उन्हें प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया के तहत दो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिसमें बेनिफिकेशन और दूसरी प्रक्रिया केमिकल प्रोसेस कहलाती है। बेनिफिकेशन एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जिसको दुनिया के बहुत सारे देश करते हैं। इसमें कुछ सामान्य सी प्रक्रियाएं भी होती हैं, जैसे कि ग्राइंडिंग। वहीं जब हम केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें कई सारी एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं कई सारे हार्मफुल केमिकल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ में यह प्रक्रिया बिल्कुल भी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती है। जब हम केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो यहीं पर चीन को महारत हासिल है और इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया की प्रोसेसिंग, जिसे रिफाइनिंग भी कहा जाता है, उसका 85 से 90% हिस्सा चाइना में ही किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में माइनिंग होती है, पर उसे प्योर फॉर्म में लाने के लिए चाइना ही भेजना पड़ता है, क्योंकि इस सेक्टर में उनका डोमिनेंस है। यहां तक कि यूएस जैसी पावरफुल कंट्री भी माइनिंग करने के बाद रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग करने के लिए रेयर अर्थ को चाइना भेजते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वर्ष 1980 तक अमेरिका इस क्षेत्र में काफी आगे था। वहां कई कंपनी थी जो रेयर अर्थ मैग्नेट और रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में काफी आगे थी, परंतु चाइना की कंपनी इतनी बड़ी हो गई और इतनी कॉस्ट एफिशिएंट थी कि यूएस की कंपनीज को मार्केट से एग्जिट करना पड़ा।
वहीं एक और बात है जो चाइना को इस क्षेत्र में काफी डोमिनेटिंग बना देती है, क्योंकि वह रेयर अर्थ का सिर्फ रिफाइनिंग नहीं कर रहे हैं, वह रेयर अर्थ से कई सारे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, जैसे कि मैग्नेट्स। इस तरीके से देखा जाए तो चाइना ने इस पूरे के पूरे सप्लाई चेन पर डोमिनेंस हासिल किया हुआ है, जिसमें माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग और रिफाइनिंग के बाद कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने में उनको महारत हासिल है। इस वजह से चाइना को इस क्षेत्र में रिप्लेस करना बेहद ही कठिन है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो परमानेंट मैग्नेट के क्षेत्र में चाइना को लगभग मोनोपोली हासिल है। 2019 से 2024 के बीच में दुनिया का लगभग 92 से 94% परमानेंट मैग्नेट चाइना ने ही बनाया है, और इस परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कई सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जाता है, जिसमें विंड टरबाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि रेयर अर्थ इतने इंपॉर्टेंट हैं क्यों? क्यों दुनिया के देश चाइना द्वारा इनके कंट्रोल को लेकर इतने परेशान हैं? इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कई सारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए रेयर अर्थ एक तरह की बैकबोन है। इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक कार, विंड टरबाइन, मिसाइल्स, स्मार्टफोन, फाइटर जेट्स और यहां तक कि सेमीकंडक्टर भी शामिल है। और इन सारे सेक्टर के लिए जो बैकबोन है, जिसे हम रेयर अर्थ कह रहे हैं, उसको डोमिनेट करता है चाइना। एक बात के लिए चाइना की तारीफ तो करना पड़ेगी कि उनके पास लॉन्ग टर्म विजन था। वर्ष 1992 में चाइनीज लीडर डेंग जियोपिंग ने अपनी मंगोलिया यात्रा के दौरान कहा था कि मिडिल ईस्ट के पास ऑयल है और चाइना के पास रेयर अर्थ। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज से 30 साल पहले भी रेयर अर्थ को लेकर चाइना के पास एक लॉन्ग टर्म विजन था, और इसी विजन की वजह से चाइना ने इस सेक्टर में वर्तमान में एक मोनोपोली हासिल कर ली है। वहीं साथ में शुरुआती समय में चाइना ने कई सारी तकलीफों का भी सामना किया। इस क्षेत्र में काम करने वाली लेबर को काफी लोअर स्टैंडर्ड्स की परिस्थितियों में काम करना पड़ा। साथ ही इस सेक्टर की वजह से एनवायरमेंट को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अब प्रश्न यहां आता है कि चाइना कंट्रोल कर रहा है रेयर अर्थ की सप्लाई को, तो कंट्रीज खुद से क्यों नहीं रिफाइन कर लेते? इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और कंट्रीज जमीन से रेयर अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर इस मोनोपोली के कारणों को हम समझने की कोशिश करें तो उसके प्रमुख कारणों में कॉस्ट और स्केल शामिल है। शुरुआती समय में इसमें अत्यधिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। वहीं वर्तमान समय में चाइना बहुत बड़े लेवल पर इस पर काम कर रहा है। इतने बड़े स्केल पर जब प्रोडक्शन होता है तो ऐसे देश को compete करना किसी अन्य देश के लिए बेहद ही कठिन होता है। अगर हम दूसरे बड़े कारण की बात करते हैं तो उसमें टाइम शामिल है। चाइना ने शुरुआती समय में इसमें अत्यधिक टाइम और एनर्जी दिया, जिसकी वजह से उसे इस क्षेत्र में एक्सपर्टीज हासिल हो गई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना अन्य देशों की तुलना में इस क्षेत्र में लगभग 10 वर्ष आगे है। अगर हम तीसरे बड़े कारण की बात करते हैं तो उसमें एनवायरमेंट शामिल है। इस प्रक्रिया में एनवायरमेंट को अत्यधिक नुकसान होने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। यहां यह समझ लेना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि चाइना इस मोनोपोली का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। चाइना के द्वारा इस मोनोपोली का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2010 में भी जापान के खिलाफ चाइना ने इसका इस्तेमाल किया था। वहीं रेयर अर्थ के सप्लाई को देने से मना कर दिया था। यह पहली बार था जब चाइना ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि पूरी दुनिया उन पर निर्भर करती है, परंतु दुर्भाग्यवश दुनिया इस संदेश को समझ ही नहीं पाई। अगर हम वर्तमान में 2025 की बात करते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ के विरोध में चाइना के द्वारा रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट्स पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। वहीं बात केवल रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं रही, आगे चलकर रेयर अर्थ के रिफाइनमेंट और उससे बनने वाले प्रोडक्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। वहीं केवल यूएसए ही एक ऐसा देश नहीं है जो इन प्रतिबंधों से परेशान है। यूरोपियन यूनियन और भारत जैसे देश भी इन प्रतिबंधों की वजह से कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वहीं बात यहीं तक सीमित नहीं है। चाइना के द्वारा रेयर अर्थ एवं उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इनडायरेक्टली दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने में भी सक्षम है। चाइना के द्वारा रेयर अर्थ के और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने से दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पर काफी गहरा असर पड़ता है, जिसका सीधा सीधा फायदा चाइना की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फैक्ट्रीज को पहुंचता है। चाइना के द्वारा इस क्षेत्र में डोमिनेंस एक दिन में हासिल नहीं किया गया है, बल्कि लंबे समय की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट के दम पर चाइना ने इस क्षेत्र में डोमिनेंस को बनाया है।
और इस डोमिनेंस की वजह से चाइना वर्तमान में इस स्थिति में पहुंच गया है कि वह यह डिसाइड कर सके कि दुनिया का कौन सा देश या कौन सी कंपनी रेयर अर्थ को हासिल कर पाएगी अथवा नहीं। चाइना ने केवल इसके एक पर्टिकुलर फील्ड पे काम ना करते हुए पूरी की पूरी सप्लाई चेन पे काम किया, जिसमें माइनिंग से लेकर रिफाइनमेंट और उसके बाद बनने वाले प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं, जिसकी वजह से चाइना की मोनोपोली पूरे के पूरे सप्लाई चेन पर बन गई। वहीं अगर इसके दूसरे पहलू की हम बात करते हैं तो यह प्रक्रिया बेहद ही महंगी, अत्यधिक कॉम्प्लेक्स और कई तरह के पोल्यूशन करने वाली है, जिसकी वजह से कई देश, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, इस तरह की प्रक्रिया को करने से हमेशा से ही बचते रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना लगभग 10 वर्ष इस क्षेत्र में अन्य देशों से आगे है। इन तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब तक अन्य देश चाइना के स्तर की एक्सपर्टीज इस क्षेत्र में हासिल नहीं कर लेते, तब तक दुनिया के देशों को रेयर अर्थ की सप्लाई के लिए चाइना के ऊपर निर्भर रहने के अलावा अन्य विकल्प वर्तमान में नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं एवं साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।